Student, Jai Hind to everyone. In the last session, we learn about the what is the meaning of decision making statement. यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं वो हम लोगों ने देखा. देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट स्टेटमेंट एंड ऑल्सो वी कैन लर्न अबाउट द प्रिंट. यस, ये हम लोगों ने देखा. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा क्या कि इफ़ द सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद if else statement, and the third one is if else statement. Yes, but now today we are going to learn about the looping statement. Looping means repeat karna. Looping statement allows us to repeat a set of instruction a given number of times. यानी कि लूपिंग स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, वो अलाउ कर रहा है कि एक ही चीज़ को जितनी बार इंस्ट्रक्शन दी गई है उतनी बार, यानी कि उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना, जब तक उसको यहाँ पर उसका यानी कि उसका एंडिंग पॉइंट कि मैंने आपको बोला है कि कोई भी चीज़ आपको 5 बार करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5, जब तक 5 टाइम्स वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है तब तक आप लोगों कहीं पर जा नहीं सकते, या फिर कोई भी चीज़ को वर्क नहीं, दूसरा कोई वर्क नहीं कर सकते हो. लेकिन जब ये वर्क ख़त्म हो जाए, यानी कि 5 टाइम्स ये वर्क ख़त्म हो जाए, तब ऑटोमेटिक वहाँ से आप लोग एग्जिट हो सकते हो. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इटरेशन स्टेटमेंट, यानी कि इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. सो पाइथन प्रोवाइड्स टू काइंड्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट विच आर फॉर एंड वाइल. यानी कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो हमें दो टाइप्स के स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है. जो कौन कौन से है, फर्स्ट वन इज फॉर लूप एंड सेकेंड वन इज वाइल. हाउएवर द फॉर लूप इज़ मोर कॉमनली यूज्ड एज कम्पेयर टू द वाइल लूप. यानी एक जैसा देखा जाए तो दोनों एक जैसा ही है. बट नाउ लेट अस लर्न अबाउट द फॉर लूप इन डिटेल, यानी कि फॉर लूप के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे. द फॉर लूप इन द पाइथन हेल्प्स टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. It is designed to process the items of any sequence one by one. यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि जितनी बार आप लोगों ने स्टेटमेंट में जितनी बार जो कंडीशन दी हुई है उतनी बार वो कंडीशन वहाँ पर चेक करेगा. इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको स्टॉप करवा देगा. जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती, यानी कि नो रहती है, तब तक वो लूप क्या रहेगी, घूमती ही रहेगी. नाउ द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, सिंटेक्स यानी कि फॉर्मूला, उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे उसको लिखना है वो यहाँ पर दिया हुआ है. फॉर वेरिएबल इन इज अ वर्ड एंड देन सेट ऑफ वैल्यूज. आफ्टर द फॉर लूप इज कॉलन साइन, क्या करना पड़ेगा, कॉलन की साइन करना पड़ेगी. स्टेटमेंट टू रिपीट, यानी कि वही स्टेटमेंट उसको रिपीट करना है इसलिए. नाउ नेक्स्ट वन इज लुक एट द फिगर. The variable is a loop variable that controls the iteration of the for loop. यानी कि जो वेरिएबल है वो क्या करेगा कि उसको वहीं तक उसको घुमाना पड़ेगा कि कितनी बार है क्या नहीं है. तो इज़ अ वन टाइप ऑफ कंट्रोल कि जितना वर्ड दिए, जितना कंडीशन दी हुई उतनी बार वो घूमती रहेगी. द सेट ऑफ वैल्यूज रिटर्न आफ्टर द इन कीवर्ड, यानी कि जो भी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर सीक्वेंस में लिखनी है वो किसके बाद लिखनी पड़ेगी, इन कीवर्ड के बाद. So, where the variable derive its value while repeating the statement written in the body of the for loop. यानी कि जितनी बार आप लोगों की ये चीज़ होगी वो वैल्यू उतनी बार रिपीट होगी. अगर 4 है तो 4 नंबर्स, 5 है तो 5 नंबर्स, 6 है तो 6. यानी कि जब तक उसकी स्टेटमेंट यहाँ तक फॉल्स नहीं होती है तब तक ये जो लूप है वो घूमती ही रहेगी. सो लुक एट द कोड फॉर एक्स. एक्स इज़ अ वेरिएबल नेम. एक्स क्या है, वेरिएबल का नेम है. इन द ब्रैकेट 10, 15, 20, 25. यस, ये हमारी क्या हो गई, 4 वैल्यूज़, यानी कि उतनी बार ये जो लूप है वो घूमती रहेगी. प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज़. यस, यानी कि जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी. यस, जैसे मैंने आगे बोला था, अगर स्ट्रिंग कोई भी डेटा आता है, स्ट्रिंग टाइप का स्टेटमेंट कोई भी रहता है टेक्स्ट्यूबल, तो वो आपको किस में लिखना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कोमा में. उसके बाद क्या, कोमा और एक्स, और लास्ट में क्या रहेगा, थैंक यू. सो नाउ लुक एट द कोड फॉर एक्स इन. यस, यहाँ पे देखिए उसका आउटपुट भी दिया हुआ है. द फर्स्ट टाइम जब लूप घूमेगी तो अब क्या वैल्यू आएगी, 10. सेकेंड टाइम कौन सी वैल्यू आएगी, 15. थर्ड टाइम 20. फोर्थ टाइम 25. यानी कि 4 वैल्यूज़ है तो फॉर लूप कितनी बार घूमेगी, 4 टाइम्स.
अगर 5 वैल्यू होती तो कितनी बार घूमती, 5 टाइम्स। जब भी ये लूप यानी कि ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जितनी वैल्यू हम लोगों ने दी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक क्या आपको मैसेज आ जाएगा, थैंक यू। यानी कि आपका जो कोड है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आपकी जो लूप है वो यहाँ तक वो रुक जाएगी। क्लियर एवरीवन? नाउ लुक एट द आउटपुट इन दिस थिंग। यस, तो ये रहा आपका आउटपुट। नाउ द स्टेटमेंट दैट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द लूप रिपीट्स कंटिन्यूसली फॉर ईच वैल्यू। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ एक्स इज, वो कब तक कितनी बार घूमेगा, लूप रिपीट्स कंटिन्यूसली फॉर ईच वैल्यू के लिए, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए वो घूमता रहेगा 10, 15, 20 एंड 25, यानी कि 4th टाइम। द स्टेटमेंट थैंक यू इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर लूप। यानी कि जो स्टेटमेंट थैंक यू वाला है वो आउटसाइड है, यानी कि बॉडी लूप के बाहर है। हेंस इट इज एग्जीक्यूटेड वंस एट द एंड आफ्टर द लूप कंप्लीटेड इज इट्स एग्जीक्यूशन। यानी कि वो एक ही बार आप लोगों के, यानी कि एक ही बार ये चीज़ आप लोगों के सामने रिपीट यानी कि आएगी जब ये जो लूप है वो अपना जो एग्जीक्यूट है वो ख़त्म करने के बाद, यानी कि लूप का अपना वर्क जो होगा वो कंप्लीट करने के बाद थैंक यू वाला जो मैसेज होगा वो एक ही बार वो घुमाने के लिए प्रोवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द जंप स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन क्या है, जंप। Sometimes there is a situation where the control of the program needs to be transferred out of the loop body, even if all the values of the sequence have not been taken. Yes, कहीं बार ऐसा भी होता है कि सिचुएशन कैसी आ जाती है कि कंट्रोल जो होता है प्रोग्राम का उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है किसी और बॉडी के लिए, यस, किसी और जगह पे जाने के लिए। सो इवन इफ़ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द सीक्वेंस हैव नॉट बी टेकन, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी डेटा रहता है तो वहाँ पर सीक्वेंस में नहीं रहता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आगे जाने की परमिशन देना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज़ जंप स्टेटमेंट आर यूज्ड इन पाइथन। यानी कि ये पर्पज़ के लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, जंप स्टेटमेंट। सो पाइथन लैंग्वेज ऑफर्स टू अस टू जंप स्टेटमेंट। यानी कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो हमें 2 स्टेटमेंट यानी कि 2 जंप स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। द फर्स्ट वन इज ब्रेक एंड सेकेंड वन इज कंटिन्यू। कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज ब्रेक एंड सेकेंड वन इज कंटिन्यू। दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि ब्रेक का मीनिंग क्या होता है और कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है। विच आर यूज्ड विद इन द लूप्स टू जंप आउट ऑफ द बॉडी, लूप बॉडी। यानी कि वो क्या करेगा कि जंप आउट ऑफ द लूप बॉडी, यानी कि उसको जंप करवाने के, लूप के बाहर निकलने के लिए, वो जंप करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सो नाउ द फर्स्ट वन इज द ब्रेक स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप विद इन विच इट लाइज। यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज़ होता है, जब कोई भी कंडीशन दी और कंडीशन जहाँ पर गलत हो गई, लाइज का मीनिंग गलत होना, कि वहाँ पर उसको गलत कोई भी डेटा मिल गया, कि कोई भी रिजल्ट मिलेगा, तब वो ऑटोमेटिक वहीं से उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि उसको स्टॉप करवा देगा। इट स्किप्स रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप एंड जम्प्स ओवर टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। यानी कि वहीं से उसको स्किप कर देगा और उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे वो यहाँ पर उसको प्रिंट करने की परमिशन दे देगा। फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए ब्रेक स्टेटमेंट। यानी कि देखो, जब तक ये कंडीशन, कोई भी मैंने कंडीशन यहाँ पर दी, यस, कि जब तक वो कंडीशन फॉल्स रहती है तब तक वो लूप घूमती रहेगी, बट जब वो कंडीशन यस हो गई यानी कि ट्रू हो गई तो ऑटोमेटिक वहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या उससे बाहर निकल जाएंगे। सो लुक एट द फर्स्ट वन प्रोग्राम। फॉर एक्स इन, यहाँ पर सेम चीज़ दी, x इज़ अ वेरिएबल नेम, 10, 15, 20, 25। नाउ अब हम लोगों ने कंडीशन दी कि x इज इक्वल टू 20, यानी कि x की वैल्यू अगर 20 आती है तो वहाँ से उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जब तक उसको 20 वैल्यू नहीं मिलती है तब तक उसकी जो चीज़ है वो रिपीट होती, यानी कि प्रिंट होती रहेगी। देखिए यहाँ पर इफ़ x इज इक्वल टू 20, तो अगर 20 मिल जाए तो क्या करना है, ब्रेक करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। लास्ट वन मैसेज क्या आएगा, थैंक यू वाला। ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिख दी। अब लुक एट द आउटपुट, यस, कि 10, 15, यस, उसके बाद 20, तो सिर्फ 2 ही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, 10 और 15, और ऑटोमेटिक जब हमारा रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा तो वहीं से उसको स्टॉप कर देगा और आगे यानी कि कोई भी दूसरे कमांड को वहाँ पर वो प्रिंट करने की परमिशन देगा नहीं। क्लियर? सो ये है हमारा मीनिंग ब्रेक का।
नाउ अब बारी आती है, दिस इज बिकॉज द ब्रेक स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन गिवन विथ द इफ कीवर्ड becomes true, which causes the loop to stop executing and comes to the statement outside the loop। यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा कि जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है तब तक वो चीज़ घूमती ही रहेगी, बट जब वो कंडीशन उसकी ट्रू मिल जाएगी तो ऑटोमेटिक वहीं से उसको स्टॉप करवा देगा और स्टेटमेंट से वो बाहर निकल जाएगी, यानी कि लूप से वो बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या दिया था, x इज इक्वल टू 20, यानी कि फर्स्ट टाइम 10 इज इक्वल टू 20 गलत है तो वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करवाएगा। वापस वो चेक करेगा कि 15 इज इक्वल टू 20, वो भी गलत है तो उसको भी प्रिंट करवाएगा। नाउ अब बारी किसकी आई, 20 की, तो 20 इज इक्वल टू 20, यस कंडीशन इज ट्रू। इक्वालिटी ऑपरेटर दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि 20 इज इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन क्या हो गई, सही, यानी कि राइट हो गई, तो उसको वहीं से स्टॉप कर देगा और जो हमारा लास्ट वन मैसेज था थैंक यू वाला उसको वहाँ पर वो प्रिंट करवाएगा। नाउ अब बारी क्या आती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अनलाइक द ब्रेक स्टेटमेंट द कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस एंड स्किप द करंट इटरेशन। यानी कि ब्रेक में तो यहाँ पर स्टॉप हो गया, लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू का मीनिंग होता है कि जब उस कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसको वहाँ पर स्टॉप कर देगा, उस चीज़ को वहाँ पर रिपीट नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद वाली जो कंडीशन होगी उसको वहाँ पर वो रिपीट करने की परमिशन देगा। सेम कोड यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ चेंजेस क्या किया है कि ब्रेक की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यू लिखा है। अब लुक एट द आउटपुट, उसका आउटपुट देखो, यस 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स तो उसको प्रिंट करवाया। 15 इज इक्वल टू 20, वो भी गलत है तो उसको भी प्रिंट करवाया। 20 इज इक्वल टू 20, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो यहाँ पर उसको प्रिंट नहीं करेगा, बट आगे की जो इटरेशन, आगे की जो वैल्यू है उसको वहाँ पर वो प्रिंट करवाने के लिए वापस भेज देगा। तो 25 इज इक्वल टू 20, यस वो भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर उसको 25 भी प्रिंट करवा दिया। और लास्ट वन यानी कि आगे कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो उसको वहाँ पर, यानी कि अगर वैल्यू ख़त्म हो गई है तो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है हमारा थैंक यू वाला, वो यहाँ पर हमें प्रिंट करने की परमिशन दे देगा। क्लियर एवरीवन? सो द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्लॉक्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप फॉर x इज इक्वल टू 20, यानी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा कि सिर्फ जब भी x इज इक्वल टू 20 मिलता है, यानी कि 20 इज इक्वल टू 20 मिलता है तो उस स्टेटमेंट के लिए उसको ब्लॉक कर देगा और आगे जो हमारा नॉर्मली वर्क होता है वही वर्क आगे जाने की परमिशन दे देगा। The for loop will be executed normally for all other values of x, यानी कि for loop क्या करेगा कि आगे की जो भी वैल्यूज उसकी एग्जीक्यूट होती है उसको वहाँ पर नॉर्मली उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या, ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, उसको स्टॉप करवा देना वहीं से। और फॉर लूप का उसमें भी दो टाइप्स, जंप स्टेटमेंट में ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक क्या करेगा कि जब भी उसकी वैल्यू को सेम एज इट इज़ मिल जाए तब उसको वहीं से स्टॉप करवा देना। और कंटिन्यू के में क्या होगा कि जब उसकी वैल्यू सेम मिलती है तो वही चीज़, वही स्टेटमेंट वहाँ पर प्रिंट नहीं होगा और उसके आगे जाने की परमिशन दे देगा। क्लियर एवरीवन? नाउ सो रोबोट यानी कि समरी, तो ये पूरे लेसन की यहाँ पर समरी दी हुई है, क्या है क्या नहीं है वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है सबको। सो पाइथन इज़ अ जनरल पर्पज लैंग्वेज, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। डायनामिक भी है, इंटरप्रिटेड भी है, इंटरेक्टिव भी है, हाई लेवल भी है, मल्टी प्लेटफॉर्म भी है, एंड ऑल्सो OOP, यस यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस इफ़ यू वांट टू इनपुट, यानी कि अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना है, आपको अपनी वैल्यू इंसर्ट करवानी है जैसे हम लोगों ने आगे देखा था, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट। और कोई भी चीज़ को अगर आपको प्रिंट करवाना है, आउटपुट देखना है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट। सो देर आर 3 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड द लास्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या करेगा, जब उसकी कंडीशन अगर ट्रू होती है, यानी कि कोई भी चीज़ 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो ऑटोमेटिक उसके इनसाइड में आके उसको जो भी बॉडी ऑफ द पार्ट है यानी कि स्टेटमेंट है उसको वहाँ पर प्रिंट करवाएगा। और एल्स में क्या होगा कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, अगर ये सही नहीं है तो दूसरी वाली कंडीशन वहाँ पे उसको प्रिंट करवाने की परमिशन दे देगा।
Clear everyone? So here is your lesson is over. Okay? And the main thing, आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्सरसाइज वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है अपनी FNB में, और उसको रेगुलर टाइम टू टाइम सबमिट भी करवानी है सबको. ओके, थैंक यू.